हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किन में प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित हो सकते हैं? एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, अंतराण्विक बलों के आधार पर चार प्रकार के बहुलक है। चार प्रकार के बहुलक हैं। तो चलिए इनमें अंतराण्विक बलों के क्रम को समझते हैं। एक बहुलक है प्रत्यास्थ बहुलक यानी ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, खींचने पर खींच जाते हैं, छोड़ने पर पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं या मूल अवस्था में आ जाते हैं। इनके उदाहरण होते हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन, प्राकृतिक रबर। एक होता है ताप सुगट्टे बहुलक। ये होते हैं रेखीय अथवा लंबी श्रृंखला वाले, रेखीय तथा लंबी श्रृंखला वाले। इनमें कोई तिर्यक बंध उपस्थित नहीं होते, यानी ये क्या होते हैं, गर्म करने पर मर्दुल तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। इनके जो उदाहरण हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। एक होते हैं ताप दृढ़ बहुलक। इनमें क्या होता है कि श्रृंखलाओं के मध्य तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं। श्रृंखलाओं के मध्य तिर्यक बंध उपस्थित, इसलिए अत्यधिक शाकन होता है और यही कारण है कि इनमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, इनका उदाहरण होता है बेकेलाइट। एक होता है रेशेदार बहुलक। तो जो रेशेदार बहुलक होते हैं, यानी रेशे क्या होते हैं कि एक प्रकार से धागे बनाने वाले ठोस है। इनमें भी अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। तो इनके उदाहरण होते हैं नाइलोन 6 या फिर उदाहरण होता है इनका पॉलीएस्टर, जैसे कि पॉलीएस्टर टेरिलिन। तो देखिए, जो अंतराण्विक बलों का क्रम होता है, सबसे ज्यादा प्रबल तो होते हैं ताप दृढ़ में, कि तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं, फिर रेशेदार में, फिर होते हैं ताप सुगट्टे में, और फिर होते हैं प्रत्यास्थ। तो यहां पर देखिए, ताप दृढ़ बहुलक तो हमें दिए नहीं, ये नाइलोन दिया है रेशेदार, तो यहां भी अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। ये पॉलीस्टाइरीन है, ये रबर है, और पॉलीएस्टर ये भी क्या है, रेशेदार है। तो इन दोनों में ही प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं। उत्तर हो गया ए तथा डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।